हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। आज भी हर एक परिवार के पास एक नाम है कि ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे कुल देवता है। किस किस के पास है ऐसा एक नाम, कुल देवी? इसका मीनिंग क्या है? हम किसके परिवार के हैं? हम किसके परिवार के हैं? हम देवी देवताओं की वंशावली हैं। और आज हमारे कर्म इतने नीचे चले गए हैं कि लोग बोलते कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। राइट है ना? थे कौन? देवी देवताएं। धीरे धीरे क्या बने? इंसान। और अब और नहीं ध्यान रखा तो इंसान इंसान भी नहीं, नीचे चला जाएगा। तो 100 पे थे, धीरे धीरे कहाँ गए? नीचे। अभी भी अगर नीचे नहीं किया तो नीचे जाएंगे। इसलिए अब अगर किस तरफ चलना है, स्लोप कैसे चलनी है? अब ऐसे। सत्यनारायण के मंदिर में बैठे हैं ना, सत्यनारायण की कथा में क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से, बोलिए अच्छे से बोलिए, किसको सुनाना है? किसको सुनाना है? इधर रिकॉर्ड करना है। नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। ये हो सकता है क्या? क्या ऐसे ही लिखा है या ये हो सकता है? कौन कौन सुनता है कथा? तो सिर्फ सुननी नहीं है ना, सुनने से नहीं होगा। जो सुना उसको क्या करना है? बनना है। वो हम सुनते इसलिए हैं, पहले ही देखा था ना मन की स्थिति पर क्या असर पड़ता है? जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। इसीलिए जब हम कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं, वो हमारे अंदर क्या हो रहा है? जा रहा है। अब हमें सिर्फ उसको क्या करना है? थोड़ा सा पकड़ना है और अपने जीवन का लक्ष्य रखना है कि मुझे कैसा बनना है। चलो बोलो, मुझे क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ अच्छे से बोलो, बोलो मुझे श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बनना है। किस किस को बनना है ऐसा? अच्छे से हाथ उठाओ। श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है भाई। फोटो इतने सारे। ऑफ कोर्स ये लक्ष्य रखना चाहिए अपने जीवन का। मुझे कैसा बनना है? श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। और जब हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे तो हमारा घर कैसा बन जाएगा? मंदिर बन जाएगा। और जिनका घर मंदिर होगा और जिनके माता पिता श्री लक्ष्मी नारायण होंगे तो फिर वो बच्चे कैसे हो जाएंगे? वो तो अपने आप हो जाएगा उद्धार। उनको देखकर परेशान नहीं होना है, उनके लिए कुछ करना है। और अगर वो मंदिर होगा और वहाँ श्री लक्ष्मी नारायण रहते होंगे तो वहाँ का प्रसाद कैसा होगा? वहाँ का प्रसाद कैसा होगा? क्या खाएंगे आप घर में? उधर क्या खाएंगे? आज से एक चीज़ ये पक्की करो, जो चीज़ प्रसाद में लगती नहीं वो हमारे मुख में जा नहीं सकती। खत्म। जो चीज़ भोग नहीं लग सकती वो हमारे मुख में जा नहीं सकती। इतना सा भी करेंगे तो गुस्सा ऐसे ऐसे धीरे 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 होकर खत्म हो जाएगा। अन्न का वाइब्रेशन कौन सा है ना जो जा रहा है हमारे अंदर। तो देवी देवताओं जैसा बनने के लिए फिर अन्न भी तो देवी देवताओं जैसा चाहिए ना। कि देखो बहुत सारे घरों में अपने लिए तो खाना बाजार से मंगवा लेते हैं, लेकिन जिस दिन प्रसाद बनने वाला होता है कितनी शुद्धता होती है। जिस दिन घर में प्रसाद बनता है, किस किस के घर में कभी कभी प्रसाद बनता है, पूजा है, हवन, उस दिन खाना बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है उस दिन? क्या करते हो आप उस दिन? खाना तो रोज बनता है, लेकिन जिस दिन प्रसाद बन रहा है उस दिन क्या करते हैं आप? प्रसाद बनाते हुए क्या करते? अच्छा जप करते हैं, वेरी गुड। और क्या करते हैं? सात्विक खाना बनता है सबसे पहले, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने के तरीके में क्या चेंज होता है? परमात्मा को याद करके बनाते हैं। और बाकी दिन खाना कैसे बनाते हैं? आज से फिक्स कर देते हैं, हमारे घर तीनों टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रसाद बनता है। अगर आप अपने बच्चों को रोज़ प्रसाद खिलाना शुरू कर दें और उनको ग्लास में अमृत भर के दे दें, उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, उनकी मन की स्थिति कल से बदलनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ उनका अन्न और जल बदल दीजिए। आप उनका संग नहीं बदल सकते, आप उनका वायुमंडल नहीं बदल सकते,
आप उनका अन्न और पानी तो बदल सकते हैं ना, कि उसकी वाइब्रेशन को क्या कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। सिर्फ छोटा सा ध्यान रखना है, खाना पहले क्या खिलाना है और दूसरा वो खाना कैसे बनाना है। सिर्फ तन की शुद्धि नहीं चाहिए होती, प्रसाद बनाते समय कैसे चाहिए होती है, मन की शुद्धि चाहिए होती है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत सुंदर विधि सीखते हैं। हम तो बहुत स्ट्रिक्ट है अन्न को लेकर, क्योंकि हमको पता है यहाँ कुछ नहीं हो सकता जब तक अन्न को बदला नहीं, तब तक वेस्ट ऑफ टाइम। अगर यहाँ मेडिटेशन करते रहे और कुछ भी खाते पीते रहे साथ में, कोई चेंज नहीं आएगा किसी के भी अंदर। मेडिटेशन भी होगा ही नहीं जब इधर उधर का कुछ भी खाना डाल दिया इधर, तो फिर वो नहीं होगा। तो अन्न बनाते समय पहली बात तो हम सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं। पहले तो आज वो पक्का करो, किसी की हिंसा और मृत्यु का खाना जहाँ बनेगा तो वहाँ शांति कैसे आ सकती है, कैसे होगा। आप कभी स्लॉटर हाउस में जाके देखो, या चलो वहाँ नहीं जाके देखना, आजकल तो फ़ोन पे ही सब कुछ दिख जाता है। आप सिर्फ एक वीडियो डालो स्लॉटर हाउस और सिर्फ देखो कितना चीखना, चिल्लाना, रोना, आंसू, डर, दर्द, फिर उसके बाद हिंसा, उसके बाद मृत्यु। ऐसा अन्न होगा तो फिर मन कैसा होगा, फिर मन कैसा होगा। और ये कर्म कौन सा बनेगा कि हमारे स्वाद के लिए किसी की मृत्यु होती है। आज आपके बच्चे को इतनी सी खरोच आ जाए तो आपको टेंशन होने लग जाएगी, और वहाँ किसी की हिंसा हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है। उनकी भावनाएं हैं या नहीं है, उनके हैं या नहीं है। उनको सिर्फ शरीर को दर्द होता है या उनका मन भी दुखी होता है, दुखी होता है, होता है नहीं होता। तो फिर हमें सुख कैसे मिल सकता है वो खाना खा के। जिसकी फंडामेंटल एनर्जी दुख है तो हमें सुख कैसे मिल सकता है। जिसकी फंडामेंटल एनर्जी डर है, अशांति है, तो हमें शांति और शक्ति कैसे मिल सकती है उस खाने से। उसकी वाइब्रेशन में ही नहीं है वो चीज़। और अब तो डॉक्टर भी कहते हैं उसमें स्वास्थ्य भी नहीं है। तो अभी हम किस लिए खा रहे हैं वो खाना। इस शिवरात्रि ये व्रत कर लेते पहले एक। कौन कौन रेडी करने के लिए? 3 महीने कर लो सिर्फ। 3 महीने के बाद आपसे वैसे ही आपके मुंह में नहीं जाएगा उसके बाद वो। 3 महीने हम सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी भोजन खाएंगे। हम पशु का भोजन नहीं खाएंगे। हम दर्द हिंसा वाला भोजन नहीं खाएंगे। कौन ये करने, जो खाते हैं उनमें से कौन 3 महीने के लिए प्रतिज्ञा करता है? उठाओ उठाओ, एक एक का जो हाथ उठेगा ना उसी का किसी का और मन की स्थिति बदल जाएगी और हाथ उठेगा। अच्छा, कौन कौन पहले खाते हैं, पहले वो हाथ उठाओ जो अभी खाते हैं। और कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो खाते हैं वो हाथ उठाओ। ऐसे तो हो नहीं सकता यहाँ कोई भी नहीं खाता हो। चलो तो हाथ उठाओ ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है, हाथ उठाओ। हाँ, उठा लिया। अच्छा, अब नीचे रखो। 1 महीने के लिए करके देखो। कोई भी चीज़ ना जीवन भर के लिए नहीं करनी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ प्रयोग ना करो तो वो आपका नुकसान है। प्रयोग करो, फर्क दिखे तो प्रयोग बढ़ाओ, नहीं फर्क दिखे तो वापस अपनी पुरानी आदत पे जाओ। पुरानी आदत कहीं भाग नहीं जाती है कहीं भी, वो तो रेडी बैठी होती है, ये वापस आएंगे मेरे पास अभी। लेकिन प्रयोग जिसने नहीं किया उसने शायद अपने जीवन में परिवर्तन का अवसर गवा दिया। आजकल यहाँ भी बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं जिसकी वजह से सेहत खराब हो रही है, और यहाँ का इशू बन रहा है। और जब हम शाकाहारी भोजन पर शिफ्ट होते हैं ना, सिर्फ यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ बहुत लाइट लगता है, बहुत लाइट लगता है। और इतना लाइट लगेगा आपको यहाँ भी और यहाँ भी कि फिर आपके पास वहाँ जाने की चॉइस खुद ही आप अपने आप से ख़त्म कर देंगे। तो एक है शाकाहारी भोजन खाना, दूसरा है उसको प्रसाद की तरह बनाना। और प्रसाद की तरह बनाना मतलब अपनी रसोई के अंदर एक एक्स्ट्रा फ़ोन या टेप रिकॉर्डर रख दो, जिसमें आपको जो शब्द अच्छे लगे वो रसोई में चलते रहने चाहिए। चाहे वो मंत्र है, चाहे वो भजन है, चाहे वो प्रवचन है, आपको आपके परिवार को जो अच्छा लगता है वो रसोई में परमात्मा के याद के, स्मृति के शब्द रसोई में चलने चाहिए। वो सारे शब्द किस में चले जाएंगे? पानी में, अनाज में, फल में, सब्जी में, सब में चले जाएंगे। चाहे रसोई में कुछ ना हो रहा हो तो भी वो चलने दो।
आपके घर का वायुमंडल बन रहा है उससे। अब जब बनाने गए, पहले तो ऐसे ही नहीं घुस जाना है खाना बनाने, अभी अभी किसी को डांटा और अभी अभी चले गए खाना बनाने, अभी अभी किसी से डांट खाई और चले गए खाना बनाने। ऐसे नहीं खाना बना सकते। आप 2 मिनट 5 मिनट पहले बैठो, पहले परमात्मा की याद में बैठो। इसको पहले क्या करो, थोड़ा सा शांत करो, स्थिर करो। ये शोर मचा रहा है, ऐसे क्यों किया उसने, ऐसे क्यों बोला उसने बोला हो गया ना, बोल दिया ना, कोई बात नहीं, ठीक, कल बात करेंगे उनसे। अभी इसके शोर को क्या करो, पहले शांत करो। कभी भी अशांत मन से खाना नहीं बनाना। आपका एक अशांत मन खाने के थ्रू परिवार का अशांत मन बन जाएगा। कर सकते हैं इतना? 2-3 मिनट पहले बैठेंगे, भगवान को याद करेंगे खाना खाने से, बनाने से पहले। ये जो खाना बनाते हैं ना, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जैसा अन्न वैसा मन एक लाइन नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन एक 100% ट्रुथ है। हमारे पास इतने सारे प्रूफ है कि जो खाना वाला बनाने वाला सोच रहा होता है ना, उस थोड़ी देर के बाद खाना खाने वाले के मन के ऊपर आ जाती है, वैसे कि वैसे वही सोच। खाना बनाने वाला अगर बदल जाए, खाना खाने वाले बदल जाते हैं। इतनी पावर है रसोई के अंदर। तो जो जो अपनी रसोई में रोज़ जाते हैं, आपके पास आपके पूरे परिवार के भाग्य की चाबी आपके पास है, रिमोट कंट्रोल वहाँ पर। और फिर तीसरी चीज़, खाना बनाते समय कोई और बातें नहीं करनी किसी से भी, कुछ और, सिर्फ भगवान को याद करते हुए करते हुए करते हुए, कड़छी घुमाते हुए, आटा गूंथते हुए, साथ में श्रेष्ठ संकल्प अपने परिवार के लिए डालते जाएं। हर एक शक्तिशाली आत्मा है, हर एक हमेशा शांत रहता है, खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, और हमारा घर स्वर्ग है, ये रोज़ खाने में डाल दो। हमारा घर स्वर्ग है, इसको रोज़ खाने में डाल दो। इस जगह पे कौन रहते हैं? सिर्फ देवी देवताएं रहते हैं यहाँ। इसको खाने में डाल दो। रोज़ अगर उसको खाने में डालते जाएंगे, महीने के अंदर आपको परिवार वालों की मन की स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इतनी ताकत है खाने के अंदर। करें इतना सा प्रयोग। कौन रेडी करने के लिए प्रयोग? इतना सा करना है। तो पहले सुनना, पढ़ना, देखना बदलना है। दूसरा अन्न बदलना है। तीसरा धन। इसीलिए 2 रोल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो घर के अंदर है। एक बाहर जा रहा है धन कमाने के लिए, कुछ कुछ घरों में दोनों जा रहे हैं घर कमाने के लिए, दोनों चीज़ फाइन है। और एक जना घर का अन्न बना रहा है, लेकिन उन दोनों की विधि से घर का मन बन रहा है, घर का मन बन रहा है। तो धन जो हम कमा के ला रहे हैं, उसमें हमें ध्यान रखना है कि धन सिर्फ एक अमाउंट नहीं है कि कितना धन आता है। धन कमाने की विधि से घर में वाइब्रेशन आती है। इसीलिए धन की देवी, नहीं तो धन को देवी के साथ क्यों कंपैरिजन करना चाहिए? धन की देवी श्री लक्ष्मी। हाथ कैसे है? हाथ कैसे है? तो धन कमाना है, लेकिन फिर भी हाथ कैसे होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए। मतलब हमको कमाना है, लेकिन इंटेंशन समाज को देने की होनी चाहिए। व्यापार भी सेवा होनी चाहिए कि जो हम सबको दे रहे हैं वो सबको सुख देने वाली चीज़ होनी चाहिए। और जिस तरह से हम उसको बना रहे हैं और जितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, वो काम करते हुए हमारा कर्म, हमारा व्यवहार उनके साथ ऐसा होना चाहिए कि उनको सुख मिलता है। तो पूरा धन कमाने के प्रोसेस में अगर सुख की एनर्जी होगी, तो वो धन सिर्फ साधन नहीं लाएगा, वो मन का सुकून भी लेकर आएगा। ठीक है? करेंगे थोड़ा सा चेंज। ऐसे नहीं दुकान पे भाई थोड़ी सी डांट दी किसी को, ऐसे थोड़ी काम करते, ऐसे कर। अब वो अगले 1 घंटे तक उदास रहेगा। और अगर वो अगले 1 घंटे तक उदास रहेगा, आपके घर की कमाई उदासी की एनर्जी के साथ आ रही है, क्योंकि आपने किसी को डांटा और डांट के अपना धन कमाया।
रोज अपने काम पर बोलते हैं ये क्या है, ये भी करना पड़ता है, ऐसे भी करना पड़ता है। ना खुश होकर अगर काम करेंगे तो वो धन घर में खुशी की एनर्जी नहीं ला सकता। असंतुष्टता के साथ अगर काम करेंगे तो वो संतुष्टता नहीं ला सकता। मजबूरी की तरह काम करेंगे तो वो घर में खुशी नहीं ला सकता। घर में सिर्फ पैसे नहीं लाने हैं, पैसे, खुशी, संतुष्टता और सबसे इम्पोर्टेंट शुक्रिया की एनर्जी के साथ आना चाहिए। आना चाहिए ना शुक्रिया की एनर्जी से। धन कमाते समय सिर्फ शुक्रिया 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 शुक्रिया, हर एक का शुक्रिया, हर एक का शुक्रिया, ये करते रहेंगे तो धन की वाइब्रेशन में क्या आ जाएगा? शुक्रिया 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 शुक्रिया। चलो 4 चीज़ें बताओ जो आज से बदलनी है। पहली चीज़, किसी ने गलती की तो, किसी ने गलती की तो, किसी ने मेरा कहना नहीं माना तो, किसी ने काम ठीक से नहीं किया तो, उनको राय देनी है, शिक्षा देनी है, सही क्या है वो बताना है, लेकिन बताने का तरीका कैसे होगा? स्नेह और सम्मान से। जितना सम्मान दूसरे को देंगे उतना दुआएं कमाएंगे। हम आधा मिनट किसी को डांटते, वो अगले 5 घंटे नहीं भूलना, और जितनी देर वो वहाँ दुखी रहेंगे हमारे पास कौन सी वाइब्रेशन आती रहेगी? तो बैटरी डिस्चार्ज आधे मिनट के लिए नहीं होती है। बैटरी डिस्चार्ज कितनी देर के लिए होती है? जब तक दूसरे का मन ठीक नहीं हो जाता। तो इसलिए करने का तरीका बदलना है सिर्फ। अगर फिर भी इतना ध्यान रखने के बाद गलती से गुस्सा आ गया, फटाफट से रुकना है, साइलेंस में बैठना है, पहले मन से उनसे सॉरी बोलना है। अगर शब्दों में बोल दो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे वो, और फिर अंदर एक प्रैक्टिस करनी है कि मैं इसी चीज़ को एक अलग तरह से कर सकती थी। अगर पुरानी बात कोई मन पर पकड़ी हुई है, क्षमा नहीं किया है, कुछ लोग कहते हैं क्षमा नहीं कर पाते, वो बात को हम भूल नहीं पाते, तो वो बात पीछे पड़े 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 बैटरी को क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्षमा करना आसान है, मुश्किल है? क्षमा करना आसान है, मुश्किल है? अब जैसे अगर हमने गुस्सा किया था तो नुकसान किसका हो रहा था? गुस्सा करने वाले का। अगर हम क्षमा करेंगे तो फायदा किसका हो रहा है? किसका हो रहा है? क्षमा करने वाले का। इन्होंने गलती की, मुझे क्षमा करना है। जिसने गलती की उसका तो कर्म बन ही गया, उस कर्म का परिणाम तो उसके पास आना ही है। अगर मैंने बात को पकड़ के रखा तो वो मेरा कर्म बन गया, और अगर मैंने बात को पकड़ के रखा तो किसकी बैटरी नीचे जाएगी? मेरी जाएगी। किसके शरीर पर असर पड़ेगा? मेरे पड़ेगा, उनके तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने अगर क्षमा किया तो मैंने उन पर एहसान नहीं किया, मैंने उनकी भलाई के लिए नहीं क्षमा करना, मैंने किसकी भलाई के लिए क्षमा करना है। अगर मेरे यहाँ कुछ पकड़ा हुआ है, उसकी हवा मेरे घर के वायुमंडल में रोज फैल रही है, रोज फैल रही है, करें? करें? क्या करें? क्या करें? करना बहुत आसान है, करना है, निर्णय लेना है सिर्फ कुछ भी, और बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी बातें भी खत्म करनी है। उसने उस दिन ऐसा किया क्यों? उसने ऐसा बोला क्यों? उसको ऐसा करना चाहिए था। ये करके 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 दूसरे को तो पता भी नहीं हम ऐसा सोच रहे हैं उसके बारे में, वो मौज में चल रहे हैं। बैटरी किसकी कम हो रही है? बैटरी किसकी कम हो रही है? इससे अच्छा चलते फिरते सबको देखते हुए जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको शुक्रिया करते जाओ, दुआएं देते जाओ। कुछ जो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं उनको दुआएं देते जाओ, और दुआएं देते देते उनकी गड़बड़ को भी क्या करते जाओ? ठीक करते जाओ। देवी देवता मतलब क्या? देवी देवता मतलब क्या? देवी देवता मतलब सामने कोई आएगा और कहेगा मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, देवी देवता कहेंगे, वैसे रुक के बोलेंगे आप नीच कैसे हो सकते, आप पापी कैसे? ऐसे बोलते हैं नहीं, आप अपना कुछ भी सुनाओ सामने जाके। उन्होंने क्या देना है? उन्होंने क्या देना है? उन्होंने दुआ देनी है। तो ऐसे ही जो हमारे सामने आ रहे हैं वो आके नहीं बोलेंगे मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, वो अपनी गलतियाँ कर्म में लाकर दिखाएंगे। लेकिन जब वो कर्म में अपनी गलतियाँ लाएंगे
हमको क्या देना है उनको? हमको क्या देना है उनको? अच्छे से बोलेंगे। हमें क्या देना है उनको? किसको दुआएं देनी है? हम पता है किसको दुआएं देते हैं? जो बहुत अच्छे हैं हमारे साथ, है ना? जो हमारे साथ बहुत अच्छे हैं उनको ढेर सारी दुआएं मिलती है। आज से उनको देना बंद कर दो, उनको जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अच्छे हैं। उनको जरूरत नहीं है, वो वैसे ही अच्छे हैं, मतलब उनकी बैटरी वैसे ही चार्ज्ड है। उनको क्या करना है? और आपने चार्ज देकर वो अच्छे चल रहे हैं। आज से अपनी पूरी एनर्जी किस पे लगा दो? जिनकी बैटरी थोड़ी सी। हमेशा जब कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करेगा, वो एक्चुअली मेरे साथ नहीं गलत कर रहा है, वो खुद अपने आप अंदर क्या है। अगर कोई आकर हमको शाम पर हम पर चिल्ला देता है, वो हम पर नहीं चिल्ला रहा, वो खुद अंदर अपने मन में क्या है? खुशी गायब, बैटरी कम। तो जो ऑलरेडी अंदर से खाली है, उसके लिए दर्द क्रिएट करके हम और उसको क्या कर रहे हैं? हम और उसको क्या कर रहे हैं? दर्द वाले को हम और दर्द दे रहे हैं। हमें दर्द वाले को क्या देना है? पक्का कीजिए, हमें दर्द वाले को क्या देना है? आपने हाथ उठाया ना, आपको क्या बनना है? क्या बनना है? श्री लक्ष्मी नारायण। नाम भी आपने फिक्स किया है। क्या बनना है? श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। तो श्री लक्ष्मी नारायण वो नहीं होते जो अच्छों को अच्छा और शुक्रिया करते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण मतलब देने वाले हमेशा, दिव्य आत्मा हमेशा, दुआ देने वाले हमेशा।